नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है उर्फी जावेद का। जी हाँ, उर्फी जावेद इस समय अपने कपड़ों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है और ये उनके खिलाफ जो है चित्रा वाघ, जो महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो इसके खिलाफ मोर्चा खोला है और ये मामला जो है मानव अधिकार के पास भी भेजा है उन्होंने। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी से। थत्ते जी, लगातार बॉलीवुड में जो है इस तरह का चलते आ रहा है कपड़ों को लेकर कंट्रोवर्सी, क्या मानते हैं? आपको ये फेमस होने के लिए किया जा रहा है कि कुछ और इसमें है? सर कैसे है ना कि चित्रा ताई मेरे लिए तो बहुत आदरणीय व्यक्तिमत्व है। मैंने उनके बारे में जितने भी वीडियो बनाए उसमें पहले तो उनको मानवंदना ही दी है कि अभी आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो लड़ाऊ मतलब झांसी की रानी उपाधि दे सकते हैं, ऐसे में हैं चित्रा ताई वाघ। और दो तीन चीज़ें हैं उनके बारे में कि जो मैं पहले बता चुका हूँ अलग वीडियो में। पहले एक तो है कि जल्द ही वो रूपाली चाकणकर जो राष्ट्रवादी की है और जो आज महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो उनको रिप्लेस करके वो महिला आयोग की अध्यक्ष बनने में जा रही है। वो सब प्लान तैयार हुआ है, रेडी है। वो अभी इसको रूपाली ताई को हटाएंगे और चित्रा ताई को करेंगे। मानव आयोग का अध्यक्ष? मानवाधिकार नहीं, महिला आयोग। महिला आयोग। आपने मानवाधिकार अभी बोला, वो भी उन्होंने महिला आयोग की शिकायत की है। महिला आयोग अलग है और वो महाराष्ट्र का एक अलग है और दिल्ली का एक अलग है, तो महिला आयोग है। रूपाली ताई को रिप्लेस करके वो बनेगी। दूसरी बात सर, आप ये तीन चीज़ें लिख लीजिए, तीन में से दो लिख लीजिए, तीसरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, मतलब मेरे को भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरी बात, वो जल्द ही एमएलए बनेगी या एमएलसी बनेगी। एमएलए बनेगी शायद, हो सकता है, अभी चर्चा शुरू हुई है कि पुणे में कस्बा में मुक्ता टिळक करके जो बीजेपी की ये थी, उसका देहांत हो गया है। अभी चुनाव हो सकता है, होना है ना सर, होना है। 2.5 साल है बाकी, 1.5 साल तो होना ही है। तो उसके बारे में ऐसी चर्चा है कि पवार साहब, अजीत पवार साहब, ठाकरे वगैरह, इनका कहना है कि अंधेरी में हमने जैसे ये किया था, बिन विरोध किया था। अगर ऐसा आपको करना है तो मुक्ता टिळक के किसी फैमिली मेम्बर को आपको टिकट देना होगा जी। आप किसी और को टिकट देंगे तो हम लड़ेंगे और आप बोलेंगे कि ये करो, बिन विरोध तो नहीं होगा, आपको फैमिली में देना पड़ेगा। वैसे ही वो दूसरा अभी पीपी चिंचवड़ के भी जो हुआ है कदम का, वहाँ भी वही उनकी शर्त है, मगर वहाँ तो दे ही रहे हैं, मतलब उनके घर में ही दे रहे टिकट, वो फाइनल है। तो सर, मुक्ता टिळक की जगह चित्रा वाघ कस्बा विधानसभा मतदार संघ से चुनाव लड़ेगी, ये बात बहुत ज़ोर शोर से बीजेपी में चर्चा में है जी। तो हो सकता है, मगर अगर उनको बीजेपी चाहती नहीं है कि भाई इसका चुनाव हो और बिन विरोध हो, तो वो टिळक के फैमिली में बहुत सारे हैं। हाँ, टिळक फैमिली जो है वो लोकमान्य टिळक जो थे उनकी फैमिली है वो, तो हो सकता है उनके घर में दो लोग ऐसे हैं कि जिनको टिकट दिया जा सकता है। सर, जयंतराव टिळक जो थे ससुर इनके, वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति 15-20 साल तक थे, मतलब इनके फैमिली में वो हैं। तो हो सकता है कि दीपक टिळक करके वहाँ पे टिळक विद्यापीठ करके उसके कुलगुरु है और बड़े विद्वान गृहस्थ हैं और वैसे सबसे उनका अच्छा नाता है, तो बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, दीपक टिळक को। और उस हालत में ये लोग बोलेंगे कि ठीक है अनअपोज, तो फिर चित्रा ताई का नंबर नहीं लगेगा। मगर तीसरी एक संभावना है सर, तीसरी एक संभावना है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद जी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से अमित शाह जी ने शिंदे साहब को ये बोला है कि ये 2.5 साल तो आपके है ही जी, मगर विधानसभा का जब चुनाव होगा, जो लोकसभा चुनाव के साथ होगा, तो दिल्ली के लिए मोदी साहब का चेहरा और महाराष्ट्र के लिए आपका ही चेहरा हम प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार आप ही रहेंगे, चुनाव जीतेंगे,
सत्ता आएगी तो आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगले 2.5 साल तक, मतलब 5 साल का समय आपको दे रहे हैं हम लोग, ऐसा बोला है जी अमित शाह जी ने शिंदे साहब को। फडणवीस अभी नहीं लाएंगे वही विषय, क्योंकि वो सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिर। तो हो सकता है कि अगर इसमें कोई अलग से टर्न ऑफ इवेंट हो गया तो एक बात तो सर पक्की है कि 2.5 साल के बाद करो, 5 साल के बाद करो, फडणवीस अब मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। मेरे आपको मालूम है कितना मुझे उनके बारे में प्रेम और आदर है, मगर संभावना तो रियलिटी जो है वो संभावना लग रही है उनको नहीं बनाएंगे सर अभी। तो जो नाम सामने आते हैं उनमें से एक नाम है आशीष शेलार, दूसरा नाम लोगों को बहुत आश्चर्य का धक्का बैठेगा, बोलेंगे क्या लीजिए कुछ भी बकते हो, ऐसा बोलेंगे मेरे को। मगर दूसरा एक नाम जो मैं आज बता रहा हूँ, वॉच इट, विनोद तावड़े। आपको भी धक्का बैठा? बिल्कुल। सब विनोद तावड़े को दिल्ली में ग्रूम किया जा रहा है महाराष्ट्र के नेतृत्व के लिए अलग स्टाइल से। सर दिल्ली संघ परिवार, शाह, मोदी वो क्या करते हैं सर, 1 मिनट पहले तक मालूम नहीं था इनका। भाई गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बनने की कोई आइडिया कर सकता है? सीएम से लेकर जितने भी मंत्री उन्होंने बदल डाले, उनको सर फर्क नहीं पड़ा। ज़्यादा वोट लेके ज़्यादा सीट जीत के गुजरात की सरकार बनाई उन्होंने। मोदी शाह सर वो भगवान जैसा रहस्यमय, कुछ भी संभव है सर। हो सकता है कि अभी तो मैं जिन 3 नामों की चर्चा करता हूँ उनमें एक आशीष की है, दूसरी विनोद तावड़े की है, जो किसी के मन में नहीं होगा जी, सब बोलेंगे अरे क्या बात है यार कुछ भी करते हो। तीसरी एक संभावना नई पैदा हो रही है सर। आज का वीडियो हमको बीजेपी के लोगों को एक अलग एंगल से भी देखना चाहिए कि नितिन गडकरी दिल्ली के लिए एक मुसीबत बन गए हैं जी। ऐसी मुसीबत बन गए हैं कि जिसको स्वीकारा भी नहीं जा सकता और नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे संघ परिवार का उनको समर्थन है। इतना ही नहीं, उनकी एक छवि समाज में लोगों में एक ऐसी बनी हुई है कि उनको अगर काट दिया, साइडलाइन कर दिया, तो लोग बोलेंगे देखो एक अच्छे आदमी के ऊपर अन्याय हो गया। मगर मोदी शाह उनसे नाराज है क्योंकि उनकी जो तत्वनिष्ठा है जी, उसमें सबसे बड़ा आप लोगों को ये सुनना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। सर वो उर्फी के पास आता हूँ मैं, मेरा वो, मगर ये सर चीज़ें बतानी जरूरी है और वो अभी याद आती है तो बताऊँगा मैं, बाद में कहाँ याद आएगी। सर गडकरी का इस देश में दुश्मन नंबर कौन है मालूम है? आप नहीं अंदाजा लगा सकेंगे, अदानी। क्या बात है सर, अदानी के ऊपर उनकी खुन्नस इतनी है कि अदानी के जितने भी प्रोजेक्ट शुरू में इनिशिएट हो रहे थे वो अपने डिपार्टमेंट में काट रहे थे उसको, इसका कॉन्ट्रैक्ट मत दो। सर उनका जो गया ना पोर्ट जी, पोर्ट डिपार्टमेंट को, जहाज रानी डिपार्टमेंट, यस सर, वो सिर्फ अदानी की वजह से गया। जब उन्होंने अदानी को लड़ने की कोशिश की प्राइवेट पोर्ट के संबंध में, तो उनका वो डिपार्टमेंट ही निकाल दिया मोदी साहब ने। वो लास्ट टाइम की बात है। अभी भी वो अदानी से बहुत गुस्सा रखते हैं। और सर अभी देश में ऐसा है कि, और एक बात मित्रों ये सुनते जाइए, देखो मैं जिस सब्जेक्ट पे बोलता हूँ उसके अलावा जो बोलता हूँ ना सर, वो भी मायने रखता है। अभी एक मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ सर। अदानी और अंबानी अदानी को मोदी साहब ने गोद लिया है और अंबानी ने महाराष्ट्र के फडणवीस और शिंदे को गोद लिया है। बहुत बड़ा। उन दोनों ने भी आपस में बांट लिया कि भाई महाराष्ट्र हमारा, मैं संभालूंगा, तुम वो संभालो जैसे। तो उसके बारे में सर पूरा वीडियो बनाने लायक है। अदानी अंबानी ने कैसे महाराष्ट्र और दिल्ली का ये किया है, वो बहुत बड़ा होगा।
तो सर तीसरा नाम जो मैं ये कर रहा हूँ, तो गडकरी को महाराष्ट्र में भेजेंगे तो सर कैसे है ना कि उनका शरद पवार से अच्छा है। सर शरद पवार पार्टनर थे बिजनेस उनके, मालूम है, बिजनेस पार्टनर। वो पूर्ति का जो लफड़ा आया ना निकाला, उसमें शरद पवार जी का भी नाम आया था, अलग तरीके से आया था। तो वो है सर। अब अभी आप मेरे को ना ऐसे समय ऐसा पकड़ के बोलो सर 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 वो उर्फी के बारे में आपको बोलना है। तो चित्रा वाघ के लिए, वो चित्रा वाघ एक और मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, ये मुझे कहना है भविष्य में। हाँ। भविष्य में। और वो शायद हो सकती है एकनाथ शिंदे के बाद भी हो सकती है। मतलब आशीष शेलर का नाम है, विनोद तावड़े का, वैसे गडकरी का है, वैसे चौथा नाम इसका, पांचवा नाम हो गया ये, चौथा नाम सर। नहीं क्या फडणवीस का नाम ले नहीं रहे हम लोग, तो विनोद तावड़े, आशीष शेलार, गडकरी और चित्रा, ये 4 नाम हम लोग ले रहे हैं। सर चित्राताई का कैसे है ना कि चित्राताई एक सीधी साधी, निर्मल, प्रांजल और पारदर्शक व्यक्तिमत्व वाली एक वुमन ऑफ, जिसको बोलते हैं ना कि भाई उसमें एक ताकत है, ऊर्जा है, और उसको ना मजबूर होना पड़ता है पार्टी के लिए। अब उसने वो संजय राठौड़ के बारे में जो मिशन चलाया, क्रूसेड चलाया, मिशन नहीं सर, क्रूसेड, वो सही था सर 100%। वो लड़के ने खुदकुशी इसकी वजह से ही की थी। चित्राताई गलत नहीं थी, मगर उसको ही मंत्रिमंडल में ले लिया ना संजय राठौड़ को। अब बेचारे की हालत ऐसी हो गई कि जिसके खिलाफ राजीनामा मांगा उसको तुरुंग में डालो बोली, उसको ही शिंदे साहब और इनके इसमें वो मंत्रिमंडल में आ गया। अभी क्या बोले तो क्या बोले, तो अभी उन्होंने एक ऐसा पलायनवादी मार्ग ढूंढा है कि भाई कोर्ट में जो होगा वो होगा। मगर कोर्ट में क्या होगा, पुलिस की तो क्लीन चिट है उसको जी, कुछ नहीं होगा, मगर उनको बोलना पड़ रहा है, वो मजबूरी है उनकी। अभी उर्फी जावेद के मामले में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये उर्फी अगर उर्मिला होती, अपनी थी ना उर्मिला मातोंडकर, उसने क्या कपड़ों का ये किया है तमाशा। ममता कुलकर्णी थी, उसने तो उसके लिए उसके ऊपर है सर। ये मधु सप्रे और मिलिंद सोमन, उनका भी चक्कर एक 20 साल 25 साल पहले बहुत चला सर। अभी भी ऐसा है कि दीपिका पादुकोण ने जो कपड़े पहने हैं जी पठान में, उसके बारे में अलग तरह से अलग जगह ये चालू है, मगर वहाँ चित्राताई ने कुछ बोला नहीं है जी। पठान के उसके कपड़े के बारे में कुछ बोला नहीं है, उर्फी के बारे में बोला है। तो थोड़ा संशय ऐसा आता है सर, चित्राताई को वो पिक्चर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मन को ठेस पहुंचेगी और वो इतनी क्रुद्ध हो जाएगी, बोलेगी कि महाराष्ट्र के अंदर एक मराठी निर्माता, एक मनसे का नेता ऐसा पिक्चर बनाता है और वो वेब पोर्टल पे डालता है। सर मेरा ही दोस्त है अभिजीत पानसे, थाना में रहता है अपने, सर उसने रांड बाजार, क्या नाम है, रांड बाजार, मगर सेंसर ने उसको बदलने को मजबूर करके वो रान बाजार किया। बेसिकली रान बाजार ही था। मुझे जो कहानी मिली वो तो सेंसर के बदले ऐसा हो गया कि अभिजीत पानसे गया। सर देखो ये भटकते हैं, मगर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नहीं सर। वो अभिजीत पानसे पिक्चर पूरा होने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए राज ठाकरे जी के पास गया और उन्होंने पाँव भी छुए। सब पिक्चर पूरा झाला का तुझा पिक्चर पूरा? अरे काय पिक्चरचं नाव आहे रे तुझा? अभिजीत पानसे एक सेकंड के लिए रुका, बोला रांड बाजार। उन्होंने ऐसा देखा उसकी तरफ, बोले फिर से बोला सर ते बदलता येईल नाव? नाही पण तू बोलला काय? नाही सर ते म्हणजे काय ना मार्केटमध्ये वगैरे वगैरे रांड बाजार। मनसेचा नेता राज ठाकरे एकदम भड़कूट है, बोले मनसे का नेता हाँ रान बाजार क्या है, कुछ तो शर्म कर। अभिजीत पानसे इतना सा हुआ चूचू, वो बोला नहीं साहब ते नाव बदलता येईल, त्याला काय प्रॉब्लेम नहीं, बदलता येईल नहीं बदल। अभी ये स्टोरी मुझे मालूम हो सकती है ना, दुनिया को थोड़ी मालूम होगी।
तो उन्होंने बोला, सेंसर ने हमको बोला कि रान बाज़ार का रान बाज़ार करो, करके रान बाज़ार है। सर रान बाज़ार में ऐसे 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 दृश्य है श्रृंगार के, अश्लील। उर्फी जावेद की उसमें? नहीं उर्फी नहीं है वहाँ, तो प्राजक्ता माड़ी और दूसरे लोग हैं, तो वो उर्फी नहीं है उसमें। मगर सर ये उर्फी जावेद के कपड़े कुछ नहीं, उर्फी जावेद तो कपड़े पहन के घूम रही है वहाँ। उसमें प्राजक्ता माड़ी से लेके जो पूरा रान बाजार है ना, उसमें जो कारनामे दिखाया है, श्रृंगार दिखाया है, अश्लील हाव भाव दिखाया है, और चुम्मा चुम्मी से लेके आप जो मतलब सर ब्लू फिल्म होते होते बच गई फिल्म है वो रान बाजार। ब्लू फिल्म ही होनी थी, नहीं हुई, और सेंसर पास हो गई। सर सेंसर तो ऐसे ही पास करता है। आजकल वेब सीरीज़ क्या चल रही है, आप भाग्यशाली, आप वेब सीरीज़ देखते नहीं हैं सर। आज किसी भी वेब सीरीज़ में 50% वेब सीरीज़ है ना, वो तो इसी के ऊपर चल रही है, अश्लीलता के ऊपर। सर अपनी जितेंद्र की जो बेटी है एकता कपूर, उसका एक चैनल है, सिर्फ ऐसी फिल्मों का ही चैनल है जिसमें अश्लीलता और श्रृंगार के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ताई को मालूम भी नहीं होगा कि ताई गंगा की तरह है, वो गंगा मैया है अपनी चित्रा ताई। वो गंगा मैया को मालूम भी नहीं होगा कि इर्द गिर्द चारों ओर से गटार गंगा बह रही है, और उसमें मराठी आदमी भी शामिल है। वो अगर बोलना चाहती थी और उसको मालूम होता, अभी मालूम तो अभी शायद ये वीडियो वो देखती है, मैं भी भेजता हूँ उनको, और ब्लू लाइन आ गया तो समझता हूँ कि उन्होंने देख लिया। कभी कभी उनका जवाब भी आता है। तो ये हमारी गंगा मैया जो है ना, वो एकता कपूर का जो अगर चैनल देखेगी कभी, उसका वेब ही है पोर्टल, वो देखेगी, वो तो बोलेगी कि भाई इसको जेल में डालो, अभी कल की बात क्या कर। और उर्फी जावेद जो है सर, देखो उर्फी जावेद ने जो कपड़े पहने हैं उसको हम अश्लील बोलते हैं, बराबर है? बराबर। राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर ने मंदाकिनी को, वो जो धबधबा क्या बोलते हैं उसको, जलप्रपात, उसके नीचे झरना छोटा होता है सर, प्रपात, उसके नीचे खड़ा करके सफ़ेद साड़ी में लपेट के जो दिखाया राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली में, वो उर्फी जावेद से कई गुना ज़्यादा था कि नहीं था? मानता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम किसकी पिक्चर? राज कपूर की। उसमें भगवान के सामने जीनत अमान जिस प्रकार का कपड़ा पहन के, साड़ी, आदमुरी साड़ी, यहाँ तक की साड़ी बिना चोली मटकती जाती है और भगवान को चिपका के बैठती है ना, उसने भगवान की, शंकर की पिंडी को ये करती है वगैरह वगैरह। वो भारतीय पिक्चर में आता है। आज भी इस तरह के बहुत कुछ आ रहे हैं सीन्स। ये उर्फी जावेद को पकड़ के जो ठोकना चालू है हमारे ताई का, तो कभी कभी लगता है कि वो उर्फी अगर उर्मिला होती, और उर्मिला के ऐसे बहुत सारे पिक्चर है, तो उर्मिला होती तो शायद वो टूट नहीं पड़ती। अभी ये भी बात सुनो कि उर्फी के खिलाफ चित्रा ताई खड़ी हो गई जी। तो अभी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि तुरंत हिंदू मुस्लिम उसका डिवाइड हो जाता है, और मुस्लिम जो रहेंगे उनके पीछे राष्ट्रवादी खड़ी हो जाती है। तो अपनी रूपाली चाकणकर ताई है जी, राष्ट्रवादी की है और महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने उसकी साइड ली और बोली किसी के कपड़े के ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती, कौन सा कपड़ा पहनना उसका अधिकार है। जबकि राष्ट्रवादी की महिलाओं ने भी कई आंदोलन किए हैं, तो वो उसका साइड ले रही है अभी। तो ये अभी उर्फी का मामला जो है वो राजनीतिक और धार्मिक दोनों बन गया, ऐसा मुझे लगता है। आपको अपने श्रोताओं को पूछना चाहिए कि उनको क्या लगता है। बिल्कुल जी।
धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे उर्फी के जो चर्चित कपड़े इसमें चल रहे हैं और उर्फी के नाम पे हमने कितने कितने गौप्यस्फोट कर दिए, कितने राजनीतिक गौप्यस्फोट हो गए, कितने मुख्यमंत्री बन गए इसमें। तो आप भी क्या दोस्त व्यूअर्स, आप भी क्या मानते हैं उर्फी जो कपड़े का जो इशू चल रहा है इसको आप क्या मानते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।